हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल केपी सर मैथ्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 5.1। और अगर आपने अभी तक चैप्टर नंबर 5 का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखें और फिर हम लोग प्रश्नावली देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आप तक वीडियो पहुंचे सबसे पहले। चलिए हम लोग देखते हैं कि 5.1 में हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो चलते हैं पहले पार्ट पर और लिखा हुआ है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है। तो देखिए एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, जिसका हिंदी में नाम समांतर श्रेणी होता है। ठीक है, तो एपी से कंफ्यूज मत होइएगा, एपी का मतलब है समांतर श्रेणी। और क्यों, चलिए तो पहले पार्ट पर यहां पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है। तो 1 किलोमीटर का किराया कितना है, तो लिखेंगे 1 किलोमीटर का किराया बराबर 15 रुपए। अगर 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपए है तो बताइए कि 2 किलोमीटर का कितना होगा। तो प्रश्न में देखते हैं 2 किलोमीटर का किराया। ठीक है, तो 2 किलोमीटर का किराया ऐसे होगा कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। यानी पहली बार तो वो 15 रुपए लेगा, लेकिन उसके ऊपर जैसे आप 1 किलोमीटर चलोगे तो आपसे वो ऑटो वाला कितने रुपए ले लेगा, 8 रुपए बढ़ाकर लेगा और 15 रुपए पहले किलोमीटर के। तो 15 8 23 रुपए आपसे लेगा। क्लियर। और फिर 3 किलोमीटर का किराया ये बनेगा जाकर 8 प्लस 23, तो 23 और 8 31 रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एक श्रेणी बनती चली जाएगी। तो देखिए क्या लिखेंगे, अतः किराए की श्रेणी तो कितनी बनेगी, 15, 23, 31, डैश 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 डैश। जो एक एपी है। और क्यों एपी है, क्योंकि यहां हर बार कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 8 8 की बढ़ोतरी हो रही है। क्योंकि प्रत्येक पद में 8 बढ़ रहा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्या कह रहा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अच्छा ये सोचिए कि अगर कोई बेलन 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, यानी 1/4 भाग हवा को बाहर निकाल देता है, और हवा कितनी होती है, पूरी हवा भरी होती है, जिसको हम लोग 1 बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। तो 1 में से 1/4 भाग बाहर निकाल देंगे तो कितना हिस्सा बचेगा, 3/4 हिस्सा तो बचेगा। यानी हर बार इतना हिस्सा बचेगा, 3/4। ठीक है, तो हम यहां पर 3/4 का उपयोग करेंगे। तो पहली बार में मान लेंगे यहां पर, तो लिखेंगे माना बेलन में
उपस्थित हवा का आयतन बराबर x। ठीक है, फिर उसके बाद अगले ही क्षण यानी कि आगे, ठीक है, तो अगली बार उपस्थित हवा का आयतन, देखिए यहाँ पर x है तो हमने आपको बोला था कितनी हवा रह जाएगी, 3/4 हिस्सा ही रह जाएगी, क्योंकि 1/4 हिस्सा निकल जाएगी। तो कितनी हो जाएगी x का 3/4, तो यहाँ लिखेंगे 3/4 x। क्लियर। उसके अगली बार उपस्थित हवा का आयतन कितना हो जाएगा, फिर से इसी का 3/4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4 का वर्ग इंटू एक्स। तो हर बार ऐसे ही डैश 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 हवा रह जाएगी। समझ गए। तो यहां पर ये बताइए कि श्रेणी क्या बनेगी। श्रेणी बनेगी x, 3/4 x, 3/4 का वर्ग इंटू एक्स, डैश 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 अनंत पदों तक। ऐसे हवा निकलती चली जाएगी, उसका हिस्सा इतना बचेगा। तो यहां पर ये बताइए कि क्या ये एपी है। तो यहां पर देखिए जो अंतर है वो सेम नहीं है, गुणा हो रही है। आप घटाकर देख लीजिए, हर बार आपको बराबर नहीं मिलेगा। ठीक है, कैसे ये भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर कैसे आप चेक करेंगे कि अंतर समान है या नहीं है। तो हम यहाँ पर अंतर आपको दिखाते हैं। तो 3/4 x में से x घटा लीजिए, तो 4 किधर गुणा, 3 में से 4 गए तो 1/4 x। पहले बार में अंतर कितना आया, 1/4 x। ठीक है, वो भी माइनस का। क्लियर। आगे बढ़ गए। फिर हम 9/16x में से घटा देंगे 3/4x। तो इसमें कितना आने वाला, 16 लासा आ जाएगा, और 9x माइनस 12x यानी कि आ जाएगा इसमें 9 में से 12 चले जाएंगे तो माइनस का 3x/16। तो यहां पर इतना अंतर आ रहा है। क्या अंतर दोनों जगह सेम है, नहीं है। तो क्या लिख देंगे, अतः यह एपी, अतः यह एपी नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां अंतर समान नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से सेकंड पार्ट को भी हम लोग लगा सकते हैं। चलिए चल देते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो यहां पर हम क्या मानेंगे, मानना क्या है, यहां पर लिखेंगे प्रथम मीटर की लागत बराबर 150 रुपये। उसके बाद 2 मीटर की लागत कितनी पड़ेगी, 50 रुपये बढ़कर, तो 150 रुपये पहले के 50 रुपये और बढ़ जाएंगे, तो कितने रुपए हो जाएंगे, 2 मीटर के 200 रुपये बने जाकर। ठीक है, फिर 3 मीटर की खुदाई करेंगे, तो अगर 3 मीटर की खुदाई कराएंगे और कुल लागत कितने लगेगा, 200 रुपये, तो 2 मीटर के पड़ जाएंगे।
और 50 रुपये और पड़ जाएंगे अगर 1 मीटर आप और बढ़वाएंगे, तो कितना हो जाएगा 250 रुपये। इसी प्रकार आगे भी डेड डैश लगा देंगे, ठीक है। तो यहां पर श्रेणी क्या बनेगी, श्रेणी हमारी बनेगी 150, 200, 250, डैश डैश डैश। अब यहां पर अगर आप अंतर देख रहे हैं तो हर बार कितने का अंतर बैठ रहा है, 50 का अंतर बैठ रहा है, ठीक है। तो लिख देंगे अतः यह एपी है, अतः यह एपी है क्योंकि यहां अंतर समान है। अंतर कैसा है, समान है। क्लियर। तो इस तरीके से थर्ड पार्ट को लगा सकते हैं। चल देते हैं फोर्थ पार्ट पर। क्या लिखा हुआ है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 1000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक है। तो हमें मिश्र धन देखना है। तो प्रथम वर्ष मिश्र धन कितना हो जाएगा, ए बराबर होता है P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे 100 की पावर n, और जिसका मान 1 है। तो P का सारी वैल्यू रखेंगे तो P का मान कितना है 10,000 ब्रैकेट में 1 प्लस R का मान है 8 बटे 100 की पावर 1। ये प्रथम वर्ष का मिश्र धन हो गया। फिर दूसरे वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा, फॉर्मूला तो यही रहेगा, P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे 100 की पावर n। तो यहाँ लिखेंगे 10,000 1 प्लस R बटे 100 की पावर 2। फिर तीसरे वर्ष का मिश्र धन 1 प्लस R बटे 100 की पावर n। तो यहाँ हो जाएगा 10,000 1 प्लस R की पावर 100 R बटे 100 की पावर 3। और यहाँ R का मान 8 भी रख सकते हो क्योंकि R का मान हमको 8 दे रखा है, तो यहाँ पर हम 8 भी रख सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, यहां पर क्या ये आपको एपी दिख रही है, नहीं। तो यहां इसी प्रकार से श्रेणी आगे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो यहां लिखेंगे अतः यह एपी नहीं है क्योंकि यहाँ अंतर बराबर नहीं है। क्लियर। तो चलिए चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। यानी कि प्रथम 4 पद हमको लिखने हैं, जबकि प्रथम पद ए सार्वंतर डी निम्नलिखित है। तो चलिए पहले पार्ट पर चलते हैं। और ए की वैल्यू दे रखी है ए बराबर 10, डी की वैल्यू दे रखी है 10, ए का मान भी 10 दे रखा है, डी का मान भी 10 दे रखा है, ठीक है। और हमको प्रथम 4 पद बताने हैं। तो प्रथम 4 पद कौन कौन से होते हैं यहां पर हम लिख देते हैं। तो एपी के प्रथम 4 पद
देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, पहला पद हमारा क्या बनता है, ए होता है, क्लियर। दूसरा पद क्या होता है, ए प्लस डी होता है। तीसरा क्या होता है, ए प्लस 2d होता है। और चौथा क्या होता है, ए प्लस 3d होता है। तो ये एपी के प्रथम 4 पद हमने यहाँ पर लिखे हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, कोई भी एपी है उसका व्यापक मान यही होता है, ठीक है। तो व्यापक मान की सहायता से हम एपी के प्रथम 4 पद यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बनेंगे हमारे 4 पद। तो ए की वैल्यू कितनी है, 10, तो पहला पद आ गया 10। फिर ए और डी, ए का मान 10 है, डी का मान भी 10 है, 10 10 20। आगे बढ़ गए, ए का मान 10 है और डी का मान 10 है, 10 दूनी 20, 20 10 30। ए का मान 10 है, डी का मान 10 है, 10 तियां 30, 10 40। तो ये हमारे पास एपी आ गए जिसके 4 पद हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी आसान था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो मेन पार्ट है, मतलब हर क्वेश्चन में वो हमने लिखा रहने दिया है। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 पर, ए का मान -2 है और डी का मान 0 है। तो हम यहाँ पर एपी के प्रथम 4 पद हमने लिख रखे हैं, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले ए का मान -2 है, तो ये हमारा प्रथम पद आ गया। अब हम -2 और 0 रखेंगे, तो क्या बन जाएगा, -2 + 0। आगे बढ़ेंगे, फिर -2 + 0 × 2, कॉमा -2 + 0 × 3 या 3 × 0। तो हमारे पास क्या बनेंगे जाकर, -2, -2, -2 और -2। ये हमारे यहाँ पर एपी के प्रथम 4 पद आ गए हैं, -2, -2, -2 और -2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सर्वांतर जो है वो 0 है, कोई भी अंतर नहीं पड़ रहा है, कोई भी प्रभाव किसी भी पद पर नहीं हो पा रहा है, क्लियर। चलिए चल देते हैं इसके थर्ड पार्ट पर, उससे पहले इसको मिटा देते हैं। तो थर्ड पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, ए का मान 4 है, डी का मान -3 है और एपी के प्रथम 4 पद हमने यहां लिख रखे हैं। इन पर वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहला पद हमारा बनेगा, ए की जगह पर 4 रख देंगे, कॉमा ए की जगह पर 4 रख देंगे, प्लस डी का मान -3 है, कॉमा ए की जगह पर 4 रख देंगे, +2 डी का मान -3 है। ए की जगह पर 4 रख देंगे, +3 और डी का मान -3 है। 4, 1, 4 - 3 दूनी 6, क्लियर। और यहाँ हो जाएगा 4 - 3 तियां 9। तो 4, 1, 4 में से 6 गए, -2, -5। तो ये हमारे एपी के प्रथम 4 पद बन गए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मिटा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं इसके चौथे पार्ट पर। काफ़ी आसान पार्ट है। तो चौथा पार्ट देखिए, ए का मान -1, डी का मान 1/2 और हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहला पद हमारे पास ए होता है, तो -1 लिख दिया, कॉमा -1 + 1/2, फिर -1 + 2 × 1/2, -1 + 3 × 1/2। यहाँ पर आ जाएगा -1, कॉमा माइनस का 1/2, यहाँ पर आ जाएगा कॉमा 0, फिर आ जाएगा देखिए 3/2 प्लस का 1.5 होता है और प्लस का 1.5 माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा प्लस का आधा यानी 1/2।
2। तो इस तरीके से हम लोग AP का प्रथम 4 पद निकाल लेंगे। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, उससे पहले इसको मिटा देते हैं। तो देखिए पांचवा पार्ट क्या लिखा हुआ है, a बराबर माइनस का 1.25 और d बराबर माइनस का 0.25। और हमने यहाँ पर लिख रखे हैं कि AP के प्रथम 4 पद कौन कौन से होते हैं। बस हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो A का मान है माइनस का 1.25, कॉमा A का मान है माइनस 1.25 प्लस माइनस 0.25, कॉमा A का मान है माइनस 1.25 प्लस माइनस 0.25 की गुणा कर देंगे यहाँ पर 2 से, ठीक है, कॉमा माइनस का 1.25 प्लस माइनस का 0.25 गुणे 3। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये तो बन जाएगा माइनस का 1.25 और ये बन जाएगा माइनस का 1.50 या केवल 5 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ, माइनस का 1.25, ठीक है, और ये बन जाएगा माइनस का 0.5, तो ये 75 बनेगा जाकर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा जाके, माइनस का 1.75, ठीक है, कॉमा यहाँ पर देखिए ध्यान से ये क्या लिखा हुआ, ये तो ऐसे लिखा रहेगा 1.25 और ये बनेगा जाकर 0.75। तो 1.25 में 0.75 जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस के हैं इसलिए माइनस का 2.0। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग पांचवा पार्ट लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातर लिखिए। प्रथम पद लिखना है और सार्वधातर लिखना है। तो पहला पार्ट देखिए, पहले पार्ट में क्या लिखा हुआ, 3, 1, -1, -3। जहां पर हमको A की वैल्यू मालूम है कितनी है, 3, और A2 की वैल्यू मालूम है जिसको हम लोग A1 भी बोल सकते हैं, A को A1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। और A2 की वैल्यू कितनी है, 1। अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, क्या, A निकाल लेते हैं। तो A का मान होता है A1 और A1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3, ठीक है। फिर हम D निकालेंगे तो D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, 1, माइनस A1 का मान कितना है, 3, तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2। तो इस तरीके से हम A और D निकाल सकते हैं, क्योंकि D का फार्मूला होता है A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2। कोई भी नियम लगा सकते हैं और ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसके सेकेंड पार्ट पर चल देते हैं। सेकेंड पार्ट में हमको श्रेणी क्या दे रखी है, -5, -1, -3, 7। तो पहले तो हम यहाँ पर वैल्यू लिख लेंगे। A1 का मान कितना लिख लें, -5, और A2 का मान कितना लिख लें, -1। तो हम यहाँ लिखेंगे A बराबर क्या, A बराबर A1 और A1 की वैल्यू है -5। तो A का मान आ गया -5, जिसको हम लोग प्रथम पद बोलते हैं। और सार्वधातर जिसको हम लोग D बोलते हैं, तो D का मान निकालेंगे। D बराबर है A2 माइनस A1। तो देखिए यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो A2 का मान कितना है, -1 माइनस प्लस 5, तो कितना आ जाएगा, 4। तो इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट देखेंगे। उससे पहले इसको मिटा देते हैं। तो देखिए थर्ड पार्ट इसका
क्या कह रहा है, 1/3 कॉमा 5/3 कॉमा 9/3 कॉमा 13/3। और यहाँ पर हम वैल्यू लिख लेते हैं A1 का मान 1/3, A2 का मान 5/3। क्लियर। और हमको मालूम है क्या कि A निकालना है प्रथम पद, तो A बराबर A1 ही होता है, बराबर 1/3। फिर हमको D निकालना है, तो D का मान होता है A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू है 5/3 माइनस A1 की वैल्यू है 1/3, तो कितना हो जाएगा 4/3। क्लियर। तो इस तरीके से इसका थर्ड पार्ट लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे चौथे पार्ट पर। क्या लिखा हुआ है, 0.6 कॉमा 1.7 कॉमा 2.8 कॉमा 3.9 कॉमा डैश डैश डैश। तो देखिए पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे A1 का मान 0.6, A2 का मान 1.7। यहाँ लिखेंगे A बराबर A1 बराबर 0.6, तो ये तो A की वैल्यू आ गई। D की वैल्यू निकालने के लिए A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू कितनी है 1.7 माइनस 0.6, जिसका मान कितना आ जाएगा 1.1। तो इस तरीके से इसके चारों पार्ट हम लोग लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रथम पद A होता है और सार्वंतर D होता है, वही हमको निकालना था। और A को A1 भी बोल सकते हैं और आप A भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। काफ़ी पार्ट दिए हुए हैं इसके। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन AP हैं, यानी हमको पहले AP पहचानना है, यानी समांतर श्रेणी पहचाननी है। यदि AP है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। इसके 3 और पद लिखिए, यानी हमको इसको बढ़ाना है, आगे के 3 पद और लिखने हैं। और सभी श्रेणी में हमको 4-4 पद दे रखे हैं, आगे के 3 पद बढ़ाने हैं। ठीक है। तो देखिए पहला पार्ट कैसे करेंगे। पहले पार्ट में लिखा हुआ है, रखिए 2,4,8,16। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे A1 का मान 2, A2 का मान 4, A3 का मान 8 और A4 का मान 16। और A2 माइनस A1 निकाल रहे हैं सबसे पहले। तो 4 माइनस 2 बराबर 2, A3 माइनस A2, 8 माइनस 4 बराबर 4। क्लियर। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, कि चूंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2, अतः यह AP नहीं है। क्लियर। तो इस तरीके से पहले पार्ट को लगा सकते हैं। जल्दी से चल देते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। तो देखिए इसका सेकंड पार्ट, 2, 5/2, 3, 7/2, डैश डैश डैश। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो वैल्यू लिख लेंगे। तो A का मान 2 है, जिसको A1 भी बोल सकते हो। A2 का मान 5/2 है, A3 का मान 3 है और A4 का मान 7/2 है। अब यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे A2 माइनस A1।
यानी 5/2 -2, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया, 1/2। A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है? 3 माइनस A2 5/2, तो 2 3 6 में से 5 गए, 1/2। क्लियर? फिर लिखेंगे A4 माइनस A3, तो A4 की वैल्यू है 7/2 माइनस 3, तो 2 3 6, 7 में से 6 गए, 1/2। अब हर बार देखिए वैल्यू हमारी क्या निकल कर आ रही है? 1/2 1/2 1/2। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, अतः यह AP है। अब हमसे कह रहा है कि इसके आगे के 4 पद भी बताइए। ठीक है, तो देखिए ये हमको कौन कौन से पद मालूम है? ये A1 मालूम है, ये A2 मालूम है, ये A3 मालूम है और ये A4 मालूम है। यानी अब हमको इसका A5 बताना है। तो A5 के लिए हम क्या करेंगे? A4 प्लस D कर देंगे। क्या कर देंगे? A4 प्लस D। और A4 की वैल्यू कितनी है? बहुत ध्यान से देखिए, 7/2, तो 7/2 प्लस 1/2, तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा? 8/2, जिसको हम क्या बोलेंगे? 4। A6 निकालेंगे, तो A6 का फॉर्मूला होगा A5 में अगर हम D जोड़ दें तो A6 बन जाएगा। चलिए A5 की वैल्यू पुट कर देते हैं, 4 प्लस 1/2, तो कितना बन जाएगा? 9/2। और यहाँ A7 निकाल लेंगे, तो इसका फॉर्मूला होगा A6 प्लस D, और A6 की वैल्यू कितनी है? 9/2 प्लस 1/2 बराबर में कितना बन जाएगा? 9 1 10/2 5। तो ये आगे के 3 पद हमारे आ गए, A5 A6 और A7। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। तो देखिए इसका थर्ड पार्ट थोड़ा सा ऊपर से लिख देते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2 और माइनस का 7.2, डैश डैश डैश। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए A1 का मान कितना दे रखा? A1 का मान -1.2, A2 का मान माइनस का 3.2, A3 का मान माइनस का 5.2 और A4 का मान माइनस का 7.2। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं इसको। तो माइनस का 3.2 माइनस और माइनस माइनस प्लस 1.2, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? -2। ठीक है, फिर यहाँ A3 माइनस A2 निकाल लेते हैं। तो A3 माइनस A2 निकालेंगे, तो A3 का मान है माइनस का 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 और इसको घटा लेंगे तो कितना बचेगा? -2। एक स्टेप और कर लेते हैं, A4 माइनस A3 माइनस का 7.2 प्लस का 5.2। देखिए माइनस का 5.2 है, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे -2। अब देखिए जो माइनस के 2 जब सेम आते हैं तो इन्हीं को हम लोग सर्वांतर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ लिख देंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? D। इसी को क्या बोलेंगे? D। ठीक है,
तो डी की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितनी आ गई, -2। तो लिख देंगे अतः यह AP है, अतः यह AP है, जहां डी बराबर कितना, -2। देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने डी का मान लिखा नहीं था, लेकिन आप समझ गए होंगे कि पिछले क्वेश्चन में डी का मान आया कितना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, क्योंकि A4 तक हमको मान पता है तो हम A5 निकाल लेते हैं। तो A5 का फार्मूला अभी हमने आपको बताया था कि अगर A4 में हम अपना D जोड़ दें तो A5 आ जाएगा। तो चलिए जोड़ दीजिए। A4 का मान कितना है, -7.2 और D का मान है -2, तो आ जाएगा -9.2। A6 निकालते हैं तो A5 + D तो कितना हो जाएगा, -9.2 -2 तो बन जाएगा -11.2। A7 निकालते हैं तो A6 + D तो यहाँ आ जाएगा -11.2 -2 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -13.2। तो इस तरीके से इसका हम थर्ड पार्ट लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए चल देते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर, उससे पहले इसको मिटा देते हैं। तो फोर्थ पार्ट में देखिए क्या दे रखा है, -10, -6, -2, डैश डैश डैश। तो यहाँ पर सारी वैल्यू लिख लेंगे। तो A1 का मान -10, A2 का मान -6, A3 का मान -2 और A4 का मान 2। क्लियर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, A2 - A1 की, A2 - A1 की। तो A2 का मान है -6 और +10 तो आ जाएगा 4। फिर हम यहाँ पर निकाल लेते हैं A3 - A2 की। तो A3 का मान है -2 -+6 4 आ जाएगा। फिर A4 - A3, तो A4 का मान है 2 और -+2 तो 4 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3 बराबर D। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखो, लिख देंगे अतः यह AP है, जहां D बराबर कितना है, 4। D का मान कितना है, 4। अब जैसे ये AP है, हमको इसके आगे के 3 पद निकालने हैं। तो A5 का मान निकालना है। A5 के लिए हम क्या करेंगे, A4 + D कर देंगे। तो A4 का मान 2 है, +4 कर देंगे तो 6 आ जाएगा। फिर A6 निकाल लेते हैं। A6 का फॉर्मूला A5 + D होगा और A5 का मान 6 निकाला है तो 6 + 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 10। A7 निकाल लेते हैं। A7 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखिए, A6 + D हो जाएगा और A6 का मान 10 + 4 बराबर 14। क्लियर। तो इस तरीके से इसका हम चौथा पार्ट लगा सकते हैं। अब आगे चल देते हैं पांचवें पार्ट पर। तो देखिए पांचवें पार्ट में क्या कह रहा है, 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, A1 का मान कितना है, 3, A2 का मान कितना है, 3 + √2, A3 का मान कितना है, 3 + 2√2
और A4 का मान कितना है 3 + 3√2। क्लियर। अब हम यहाँ पर निकाल लेंगे क्या अंतर, तो A2 - A1 बराबर 3 + √2 माइनस का 3 बराबर √2। A3 - A2 3 + 2√2 माइनस 3 माइनस √2। देखिए वैल्यू पुट करेंगे, A2 में ये माइनस बाहर लगा हुआ तो माइनस अंदर जाएगा, दोनों पद माइनस के हो जाएंगे। प्लस का 3 माइनस का 3 कट जाएगा, 2√2 में से 1 √2 कट जाएगा तो √2 बचेगा। फिर यहाँ लिखेंगे A4 - A3 बराबर 3 + 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2 बराबर प्लस का 3 माइनस का 3 कट जाएगा, 3√2 में से 2√2 कट जाएगा तो √2 बचेगा। अब लिख देंगे नीचे, चूंकि A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3 बराबर D, अतः यह AP है, जहां D बराबर √2। तो A5 का मान निकाल लीजिए तुरंत। A5 का मान A4 + D। तो A4 का मान कितना है 3 + 3√2 प्लस √2, तो कितना आ जाएगा 3 + 4√2। ठीक है। A6 का मान निकाल लीजिए, A5 + D। तो देखिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं, 3 + 5√2 बन जाएगा। और A7 का मान निकालेंगे तो A6 + D, यानी आंसर आ जाएगा 3 + 6√2। तो इस तरीके से इसके हम हल कर सकते हैं। पांचवा पार्ट। आगे बढ़ जाते हैं इसके छठे पार्ट पर। तो देखिए छठे पार्ट में क्या कह रहा है, 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 और 2। ठीक है, 4 बार 2 है, डैश डैश डैश। तो यहाँ पर सारी वैल्यू हमारे पास है। A1 का मान 0.2, A2 का मान 0.22, A3 का मान 0.222 और A4 का मान 0.2222। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, A2 - A1 कर लेंगे। तो 0.22 माइनस 0.2, और जब इनको घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, 0.02। क्लियर। फिर हम यहाँ पर A3 - A2 कर लेते हैं। तो A3 का मान है 0.222 माइनस 0.22। तो अंतर हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.002। अब देखिए बराबर नहीं है तो तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख दीजिए क्या, कि चूंकि A2 - A1 बराबर नहीं है A3 - A2 के, अतः यह AP नहीं है। क्लियर। चलिए बढ़ जाते हैं इसके अगले पार्ट पर, पार्ट नंबर 7। तो पार्ट नंबर 7 में क्या कह रहा है, 0, -4, -8, -12। ठीक है। और हमको यहाँ वैल्यू मालूम है
A1 का मान 0, A2 का मान -4, A3 का मान -8, A4 का मान -12। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए, A2 माइनस A1 निकाल लेंगे। क्या? A2 माइनस A1, -4 -0 तो बराबर -4। A3 माइनस A2, -8 -4 तो कितना हो जाएगा? -4 बचेगा। देखिए -8 और +4 -4, और फिर यहाँ लिखेंगे A4 माइनस A3 -12 +8 तो बन जाएगा -4। लिखेंगे चूँकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर D। ठीक है। अतः यह AP है जहां D बराबर -4। ठीक है। अब आगे की वैल्यू निकाल लेते हैं। A5 का मान, A5 का मान A4 प्लस D। तो A4 का मान देखिए कितना है? -12 और -4, -16। A6 कैसे निकलेगा? A5 प्लस D, -16 -4 -20। A7 कैसे निकलेगा? A6 प्लस D, तो -20 -4 -24। ठीक है। तो इस तरीके से इसका 7वां पार्ट लगा सकते हैं हम लोग। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर 8। ठीक है। उससे पहले इसको मिटा देते हैं। तो देखिए पार्ट नंबर 8 में क्या दे रखा है? -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 डैश डैश डैश। तो यहाँ सभी वैल्यू -1/2 है। तो A1 का मान -1/2, A2 का मान -1/2, A3 का मान -1/2, A4 का मान -1/2। और अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे? A2 माइनस A1 निकाल लेंगे। तो -1/2 -1/2 बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये दोनों घट जाएंगे, 0 बन जाएंगे। ऐसे A3 माइनस A2 करेंगे तो -1/2 और +1/2 बराबर 0। A4 माइनस A3 करेंगे, -1/2 +1/2 तो ये भी 0 बन जाएगा। लिख देंगे नीचे, चूँकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर D। अतः यह AP है जहाँ D बराबर 0। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? A5 निकाल लेंगे। तो A5 का मान कितना? A4 प्लस D, और A4 का मान -1/2, D का मान 0 ही है। अब A6 निकाल लेंगे, A5 प्लस D, तो A5 का मान -1/2 और D का मान तो 0 ही है, तो वही हो जाएगा। A7 निकाल लेंगे, A6 प्लस D, तो A6 का मान -1/2 प्लस 0 तो -1/2। तो ऐसे इसके हम लोगों ने 8 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। इसके और भी पार्ट हैं, तो चल देते हैं उन पार्ट पर। तो देखिए पार्ट नंबर 9 क्या कह रहा है? 1,3,9,27। तो इस पार्ट को आप अपने आप कर सकते हैं। HW में मैंने इसको दे दिया। 10वां पार्ट ये भी आसान है। A, 2A, 3A
कॉमा 4a, इसको भी आप HW में अपने आप लगा सकते हैं। पार्ट नंबर 11 हम आपको बता देते हैं। देखिए क्या कह रहा है पार्ट नंबर 11 में, a कॉमा a स्क्वायर कॉमा a क्यूब कॉमा a की पावर 4 कॉमा डैश 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 डैश। तो देखिए यहाँ पर a1 का मान a है, a2 का मान a स्क्वायर है, a3 का मान a क्यूब है, a4 का मान a की पावर 4 है। अब हम यहाँ पर a2 माइनस a1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस a, a3 माइनस a2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, a क्यूब माइनस a स्क्वायर, और दोनों वैल्यू बराबर नहीं है तो यहाँ लिख देंगे चूंकि a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2 के, अतः यह AP नहीं है। ठीक है, तो ये 11वां पार्ट हो गया। 12वां पार्ट भी हम आपको बता देते हैं, उससे पहले इसको मिटा देते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है 12वें पार्ट में, सबसे पहले लिखा हुआ है √2, फिर √8 लिखा हुआ है, तो इस √8 को हम सरल करके लिखेंगे यहाँ पर 2√2, फिर ये √18 लिखा हुआ है तो 9 दूनी 18 होता है, यानी 3√2 बन गया ये, और फिर 32 लिखा हुआ है, 16 दूनी 32 होता है, यानी ये 4√2 लिखा हुआ है, कॉमा डैश 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 डैश। अब यहाँ पर देखिए a1 का मान √2, a2 का मान 2√2, a3 का मान 3√2 और a4 का मान 4√2। क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर a2 माइनस a1, तो 2√2 माइनस √2 तो बराबर कितना हो जाएगा, √2। फिर यहाँ पर a3 माइनस a2 करेंगे तो 3√2 में से 2√2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, √2, और फिर लिखेंगे a4 माइनस a3, a4 माइनस a3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4√2 माइनस 3√2 बराबर √2। अब यहाँ पर सारी वैल्यू बराबर आई हैं तो लिखेंगे क्योंकि a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3 बराबर d। ठीक है, अतः यह AP है। क्या लिख देंगे, अतः यह AP है, जहां d बराबर कितना, √2, जहां d का मान कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, a5 का मान निकालना है, तो a4 प्लस d, और a4 का मान कितना है, 4√2, और d का मान है √2, तो ये कितना बन जाएगा, 5√2। क्लियर। a6 का मान निकालेंगे तो a5 प्लस d, तो 5√2 में √2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6√2, और a7 निकालेंगे तो a6 प्लस d, और ये बन जाएगा 7√2। तो इस तरीके से इसके मान आ गए। क्लियर। अब देखिए आगे बढ़ जाते हैं, उससे पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए इसका जो 13वां पार्ट है ये आप HW में लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, आप जैसे घटाएंगे ये हमारा आंसर आ जाएगा कि ये AP में नहीं है। वैसे ही ये पार्ट भी आप HW में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये पार्ट आप स्क्वायर ओपन करके इसको भी आप अपने आप लगा सकते हैं। ठीक है,
तो ये भी आपका HW हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आपको यहाँ पर HW इसलिए दे दिया क्योंकि हमने मतलब भर के क्वेश्चन आपको सिखा दिए हैं। जो सरल क्वेश्चन थे वो आप अपने आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा अभ्यास कंप्लीट हुआ। और अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। किसी भी वीडियो पर जाने के लिए प्लेलिस्ट खोलकर उस वीडियो पर जा सकते हैं, और उस वीडियो पर जाने के लिए प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।